सबको स्लाइड दिख रही है? जी मैम। तो आज हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में वैसे तो हमारे बॉडी में कई जो है सिस्टम्स काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेनली हमारा वो दिखाया है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली हमारा जो है इम्यूनिटी में काम करता है। जैसे हमारे शरीर में एक्चुअली ना दो तरह के हमारे लिक्विड जो होते हैं, लिम्फ फ्लूइड जो होते हैं, वो पूरे शरीर में घूमते हैं। एक होता है हमारा ब्लड, जैसे कि आप इसमें देख ही पा रहे हो पहली पिक्चर में, है ना। हार्ट से जो है हमारा जो है अच्छा, जो हमारा जो एक ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी में जो प्रवाहित करता है आर्टरीज में, और एक जो होता है वापस आता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा जो ना एक सिस्टम, और जैसे हमारे पूरे शरीर में ब्लड घूमता है, ऐसे ही एक फ्लूइड और हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करता है, जो कि ब्लड के आसपास ही एक्चुअली जो है घूमता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आप देख रहे होगे, वो ये जो ग्रीन कलर का, उसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद ना इस तरह से वो हमारे हार्ट के अंदर ही जो है ये बेसिकली हमारे ब्लड में ही चला जाता है ना। दिख रहा होगा वीनस सिस्टम में, वो वीनस उसमें ही चला जाता है। तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम भी हम इसको कहते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी में बहुत रोल प्ले करता है। तो ये पूरे ब्लड में जो पूरे बॉडी में जो फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, जो लिक्विड हम उसको लिम्फ बोलते हैं। और जगह जगह के ना वहाँ पे टिश्यूज के जो है ग्रुप बन जाते हैं, उनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और इसके कुछ खास अंग भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्प्लीन है, और हमारे हृदय में जो था एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, थाइमस ग्लैंड भी इसी का ही पार्ट होता है। और कहीं जगह पे भी हमारे होते हैं, जैसे अपेंडिक्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, और हमारे टॉन्सिल्स होते हैं गले में, ठीक है ना। और हमारे कुछ जो सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में भी उनका मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो ये पूरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑर्गन्स उसमें जो होते हैं, ये हमारे गले के अंदर हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, नाक के पिछले हिस्से में भी एडेनॉइड्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड है ये हमारा हृदय में, और फिर हमारा जो स्प्लीन स्टमक के साथ साथ होता है। बोन मैरो में भी हमारे यहाँ पर इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये देखो जो गांठे गांठे हो रही है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं, और इनके ये चैनल्स होते हैं। तो लिम्फ बेसिकली एक हमारा बड़ा ही इम्यूनिटी भी आ गई डायरेक्ट, ओके। लिम्फ बेसिकली एक तो फ्लूइड है, जो कि जैसे हमारे ब्लड का जैसे प्लाज्मा है, ऐसा ही ये फ्लूइड ही होता है। और इसमें भी हमारे कुछ जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, लेकिन लिम्फ में वो प्रोटीन्स नहीं होते हैं इस तरह के। होता ये प्लाज्मा की तरह, लिम्फ की तरह ही है। तो यहाँ पे हमारे जो सेल्स होते हैं उनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और हमारी पूरी बॉडी में जो है ये लिम्फ जो है घूमता है। ये थोड़ा सा वाइटिश कलर का हम इसे कह देते हैं, क्योंकि हमारे फैट सॉल्व भी जो है डिसॉल्व होते हैं। फिर हमारी लिम्फ कैपिलरीज जो यहाँ पर दिखाई थी, लिम्फ कैपिलरीज होती है, जो कि हमारे ब्लड कैपिलरीज जैसी भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ये बहुत ही पतली महीन होती हैं। जैसे कैपिलरीज होती हैं, ऐसे ही ये बहुत ही पतली महीन होती हैं। और इनसे भी बिल्कुल आर पार हो जाते हैं जो भी कुछ कंपाउंड्स, या हम उनको कहेंगे मॉलिक्यूल्स को जाना होता है, ताकि बॉडी में ये हमारे इन्फेक्शन से कंट्रोल करने में जो मदद करें। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, पूरी बॉडी में बेसिकली होते हैं, उन्हीं के ही द्वारा जो है प्रेजेंट होते हैं। उस जगह पे हमारे लिम्फेटिक वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। इस पिक्चर के माध्यम से अगर देखोगे तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हमारे जो बोन के अंदर होते हैं, बोन के बाहरी स्तर पर नहीं होते, और हमारे स्किन में भी नहीं ये हमें नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये लिम्फ, छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स जो है एक बड़ी क्या बनाती हैं, एक बड़ी डक्ट बना देती हैं, जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक डक्ट, ठीक है। सारी लिम्फ वेसल्स जुड़ के जो बनाती हैं वो बनाती हैं थोरेसिक डक्ट, जो कि फिर हमारी वेन के अंदर जो है, आप ये देख लोगे यहाँ पे हमारे वेन के अंदर वो अपना सब वहां पर उसमें मिल जाती हैं, ठीक है।
तो इस तरह का हमारा ये काम होता है। और लिम्फ नोड्स मैंने आपको बताया, ये हमारे छोटे छोटे, जो देखो आप ये बीन शेप टाइप के जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसमें आप देखो हरी हरी जो गांठें हैं, दीज आर द नोड्स। ये ग्रुप में ही होती हैं और इनका साइज जो है छोटा ही होता है। एक कॉलपिन के साइज से जितने लगे लगे बादाम जितने बड़ी ये हो सकती हैं। और इन्हीं के अंदर एक्चुअली बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने से मदद करते हैं। यूजुअली इसके अंदर हमारे जो है लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, है ना। और हमारे लिम्फोसाइट्स अगर आप याद करोगे कहाँ पे हमारे कौन से उसका पार्ट होते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का, है ना। तो ये यहीं पर ही हमारे प्रेजेंट होते हैं और जगह जगह पे वो ग्रुप बना लेते हैं। तो गर्दन के पास हमारे बनते हैं, इसमें नहीं दिखाया, वो हम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जो कि हमारी गर्दन के पास होते हैं। बगल में जो बनाते हैं इनको आप देखोगे यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स। फिर हमारे पेट के अंदर भी बनते हैं, ठीक है। और हमारे इन्ग्वानल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे ग्रोइन एरिया में मिलते हैं, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में मिलते हैं। तो मेन ये ग्रुपिंग बन जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी अगर इन्फेक्शन आता है तो ये फूल जाते हैं, अपने लिम्फोसाइट्स को ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। और वो लिम्फोसाइट्स फिर जो भी बैक्टीरिया होता है उसको ये मार देते हैं। और अगर कोई भी बैक्टीरिया मर नहीं पाता तो ये उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस पैदा करते हैं और वो फिर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी में रोल करते हैं। जो कि अगर आपको याद हो, हमारे वो जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड भी बनाता है। जो थाइमस ग्लैंड से बनते हैं वो कौन से थे, हमारे टी लिम्फोसाइट्स। और जो हमारे बोन मैरो से बनते हैं वो थे हमारे बी लिम्फोसाइट्स। तो अलग अलग जगह पे वो बनना शुरू हो जाते हैं इन्फेक्शन से करने के लिए। फिर अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे बॉडी का जो है ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम के। तो ये है स्प्लीन, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्प्लीन है। स्प्लीन जो है एक लिम्फेटिक टिश्यू ही है, सबसे बड़ा जो है ये लिम्फ ऑर्गन है। ये पेट में पाया जाता है, हमारे जो है स्टमक के पीछे की तरफ। थोड़ा सा पर्पलिश कलर का होता है, कई जगह ब्लूइश सा दिखा देते हैं, पर्पलिश कलर का होता है। थोड़ा सा इसका वजन अलग अलग उसमें हो जाता है, लेकिन लगभग लगभग जो आमतौर पर देखा जाता है 200 ग्राम के करीब इसका जो होता है वजन होता है। ओवल से आकार का दिख ही रहा है इसमें आपको। और इसके अंदर जितने भी हमारे लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस तो जो पाए ही जाते हैं। और जब भी जो हमारे पुराने आरबीसीज जो होते हैं या जो भी कमजोर होते हैं, जो रिपेयर नहीं हो पाते, वो यहाँ पे आके जो है टूट जाते हैं। तो इसीलिए इसको वो भी जाता है, मरघट भी बोलते हैं हम, मतलब कब्रिस्तान भी बोला जाता है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे आरबीसी जाके सारे टूट जाते हैं, पुराने हैं जो भी बेकार वाले हैं। इसीलिए इसका रंग थोड़ा सा पर्पलिश होता है और उनके टूटने की वजह से यहाँ पर आयरन बहुत होता है। साथ ही साथ बिलियरूबिन भी बहुत ज्यादा होता है। और इसी के अंदर हम मान के चलते हैं कि लगभग लगभग जब हमारे ब्लड सेल्स आके टूटते हैं तो यहाँ पर ब्लड भी स्टोर होता है। लगभग 350 ml यहाँ पे ब्लड भी हमें मिलता है। और स्प्लीन जो है हमारी बेसिकली यहाँ पर हमारे जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं पाए जाते हैं, तो हमारे इम्यूनिटी में ये रोल पैदा करता है। और जब बच्चा जो होता है पेट में जो होता है तो यहाँ पे उसके ब्लड सेल्स बनते भी हैं जब उस समय में। स्प्लीन के अलावा एक हमारा हृदय में होता है थाइमस। यहाँ पे आपको ये बीच में जो हृदय पे दिख रहा होता है, स्टर्नम के पीछे जाया जाता है, दोनों हमारे फेफड़ों के बीच में, हमारे हृदय के पास में ही होता है। इसके बारे में जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था कि ये जो होता है बच्चों में बहुत इसका काम होता है, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। बाद में एडल्ट्स में जाके ये छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और यहाँ पर हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, हमारे जो इम्यूनिटी में जो काम करते हैं, जो एंटीजेंस जो भी होते हैं, ये उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। इनके अलावा एक और हमारा होता है टॉन्सिल्स, जो कि हमारे गले में होते हैं,
गले में हमारे दोनों साइड पर पाए जाते हैं और ये भी हमारे लिम्फोइड टिश्यू के बने हुए होते हैं। इनका भी काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना। जब कोई आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है ठंडा या खट्टा खाने से, आप लोगों आपके गले में से बहुत दर्द होता है, गले के अंदर आपको दिखता है सूज जाते हैं, सूज जाते हैं, इसका मतलब ये वहां पर सेल्स बढ़ा रहे हैं ताकि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ही जो है पार्ट्स हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैं बड़ा कर दूँ। अब इम्यूनिटी के ऊपर ही हम जो ये जो हमारे लिम्फ जो काम करता है, इम्यूनिटी के जो रोल करता है, ये क्या है, ये हमारे इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इम्यूनिटी क्या है, बेसिकली हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन एजेंट घुस जाता है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसके खिलाफ ये लड़ते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने के खिलाफ जो है एक हमारा हथियार है। तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो दो प्रकार की हमारी इम्यूनिटी होती है जिससे कि हम किसी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो हम एक बोलते हैं जो हमें पैदाइशी मिलती है, और एक हमारी होती है जो हम उसको बाद में अडेप्ट करते हैं, बाद में वो बनाई जाती है, ठीक है ना। पहले जो जन्म से ही मिली हुई होती है उसको हम इनबॉर्न बोलते हैं, जो जन्म से ही हमें मिली हुई है। इसमें कोई भी मतलब ये कुछ कुछ अलग जगहों के हिसाब से जो हमारी बनी हुई होती है, इसमें जो कोई भी जेंडर की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग जैसे उसकी फैमिली के हिसाब से या कोई ऐसी जो होती है स्पीशीज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ना, इस तरह से वो काम करती है। तो ये जो इन्नेट जो हमारी है, इसको हम इनबॉर्न जो हमारी है, ये जैसे कि किसी एक खास किसी भी नस्ल में पाई जाती है, तो ये स्पीशीज टाइप होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ जानवरों में होगी, कुछ इंसानों में होगी, कुछ चूहे बिल्लियों में होगी, तो वो अलग अलग तरह के जो है बीमारी स्पीशीज। तो ये पैदाइशी ही मतलब किसी को मिल रही होगी, स्पीशीज से रिलेटेड हो गई। पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है कि भाई कहाँ कहाँ की जो पॉपुलेशन में होती है, जैसे कुछ बीमारियां अंग्रेजों में ज्यादा मिलेंगी वहां पे, जैसे स्किन कैंसर उन लोगों को बहुत मिलेगा, इधर हमारे नहीं है क्योंकि हमारा मेलेनिन अच्छा बनता है, तो हमारी बॉडी के अंदर यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो जाती है। वो लोग स्पेशली धूप में जाके उस चीज को लेते हैं, तो वो उनका इनबॉर्न ही इस तरह से है। फिर हमारा जो है इंडिविजुअल भी होता है। इंडिविजुअल में हम हमारा जो भी पारिवारिक से संबंधित हो गया कि मेरे जो पेरेंट्स है, मेरा हेल्थ, मेरी जो भी मेरा जो खान पान है, वो सब इन चीजों पे निर्भर करता है। तो ये हमारी होती है इनबॉर्न इम्यूनिटी। फिर अब हम आएंगे एक्वायर्ड, मतलब ये अडेप्ट हम कर लेते हैं, हम अपने जीवन काल में इस इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं। तो उसको डेवलप करने के भी हमारे जो हैं किसी एक खास बैक्टीरिया के खिलाफ या किसी एक खास के लिए ये डेवलप की जाती है। ये सब ज्यादा लंबे समय तक भी रहती है। तो सबसे पहले जो है इसमें वो भी हमारी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल क्या होती है, इसमें हम एक है जो कि एक्टिव रहती है और एक होती है पैसिव। तो एक्टिव वाली में जो है हमारे जब वो शरीर में कोई बैक्टीरिया आता है तब वो काम करती है, और पैसिव होती है वो चुपचाप जो है पड़ी रहती है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल ये दोनों ही इस तरह की होती हैं। तो नेचुरल आर्टिफिशियल जो है जो अगर मान लो कोई हमारे शरीर में इस तरह का बीमारी आई है ना, और वो उसके बाद हमारे शरीर में वो बॉडी अगेंस्ट काम करना शुरू करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ कहेंगे कि कोविड हुआ है ना, कोविड हुआ था तो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया गया उस समय हमारे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसी के खिलाफ अपने बॉडी के अंदर रिकवरी के बाद उसको हम कर लेते, हम उसको दोबारा वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और है जैसे कि पैसिव। पैसिव ये एक्टिव में ना यहाँ पर रोल जाएगा। जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है ना, कहते हैं ना जीवन में एक बार होती है, एक बार के बाद क्या है, उस बीमारी के बाद हमारी बॉडी खुद ही उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बना लेती है ताकि वो दोबारा हमें नहीं करती, ठीक है ना।
एक है पैसिव। पैसिव में क्या होता है कि हमारे जैसे मदर से जो हमारे को जो हम प्लेसेंटा से या मदर मिल्क से जो हमारी इम्यूनिटी जो मिली हुई होती है न्यू बॉर्न में स्पेशली, वो हमें मिल जाती है, लेकिन ये होती थोड़े बहुत समय के लिए ही है, ये वाली पैसिव वाली, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। तो ये हो गई नेचुरल। एक हो गई आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं, ये बनाई बाहर जाती हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती हैं ताकि उस इन्फेक्शन से ये जो है लड़ सके। तो आर्टिफिशियल वाली में या एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड वाली में जो हमारी जो एक्टिव वाली होगी उसमें क्या होगा कि हमारे जो बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन जो हमें करेगा, हम उसमें बाहर से उसको डाल दी जाती है, ठीक है ना। तो और भी जैसे बीमारियां मम्स रुबेला, इसमें हमारी बॉडी जो है ना, हम जो वैक्सीनेशन करते हैं, देखा होगा आपने, तो उसमें हमारे जो इम्यूनाइजेशन का जो होता है उसमें बाहर से जो बनी हुई वैक्सीन है वो डाली जाती है ताकि हम जो है बीमार ना हो। तो एक्टिव वो हो गया, बाहर बनाई गई एंटीबॉडीज। और पैसिव वाली में भी हमारा जो है ये थोड़े टाइम के लिए जो रहती हैं, ये जो कि हम एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबॉडीज हम डेवलप करती हैं जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, ये भी सीरम है ना, जो एंटीटॉक्सिन है, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तब ये डाली जाती है। एक्टिव वाली ये हमें इम्यूनाइजेशन जैसे कि पहले ही दे दिया गया था कि ना हो, और ये जब कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है तब हम इसे, जैसे टाइफाइड हो गया उस समय फिर हम लोग जो है उस टाइफाइड बैसिलस बैक्टीरिया के खिलाफ हम जो है दवाई खाते हैं, कि बोले पहले भी दी जाती है हमें, जो इम्यूनाइजेशन जो हमारा होता है। तो हमारे एक्टिव और पैसिव में अंतर बेसिकली क्या है कि एक्टिव में हमारे बॉडी के अंदर ही जो है एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, पैसिव में बाहर जो है बनाई जाती हैं फिर बॉडी के अंदर डाली जाती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं एंटीबॉडीज को बनाने का, इसमें डायरेक्टली हमारे बॉल्स का, सेल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है एंटीबॉडीज को डेवलप करने में। ओके। तो जो ये जो नेचुरल जो एक्टिव वाली जो है वो हमारे ये कुछ टाइम लेती हैं एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, लेकिन पैसिव वाली तुरंत ही जो बनी हुई तो है ही बाहर, इंस्टेंट वाली मिल गई हमें तो। और एक्टिव वाली लंबे समय तक हमारी रहती है शरीर के अंदर बनी हुई, पैसिव वाली थोड़े समय तक ले रहती है। एक्टिव वाली काफी हमें लॉन्ग टाइम तक रहती है तो बेहतर सुरक्षा देती है, पैसिव वाली थोड़े टाइम के लिए ही देती है। बेसिकली एक्टिव वाला हमें बीमारी ना हो उसको रोकने के लिए है, लेकिन पैसिव वाली बीमारी को हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ही होती है। तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में हम हालांकि अभी देख ही चुके हैं कि हमारे शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, सुरक्षा की हमारी होती है। तो ये हमारी अभी हमने देखा इन्नेट और एक्वायर्ड, हमने जो बात कर ही ली है। इन्नेट जो हमें जन्म से ही मिली हुई है, और जो हम बाद में बनती हैं वो हमारी एक्वायर्ड है। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज की बात कर लेते हैं कि एंटीजन से जो है हमारे इसमें ये क्या काम करते हैं। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं बेसिकली ये बनाई जाती है ना बाहर, ये किसके उससे बनाई जाती हैं? ये हमारे जो क्या है यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो किसी एंटीजन के अगेंस्ट में जो है बनते हैं, इनका काम होता है कि जो एंटीजन जो आया है उसके खिलाफ ये बेसिकली काम करते हैं, और फिर ये उसी से जाके एक पर्टिकुलर, हर किसी का अपना अलग ही वो होता है, एक पर्टिकुलर के साथ ही ये जाके रिएक्ट करते हैं और वहां पर जाके फिर उसको उसके अगेंस्ट या उसके साथ में काम करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारे शरीर से वो जो एंटीजन है वो जो डेवलप हुआ है उसको दूर भगा दे। ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडीज इस तरह से होती है कि एक पर्टिकुलर के साथ एक पर्टिकुलर ही हमारे काम करती है। तो हमारे बॉडी में जो डिफेंस का काम जो करते हैं, इम्यूनाइजेशन का जो काम करते हैं, तो बहुत सारी हैं। फर्स्ट में ही पहला जो हमारे सैनिक जो काम कर देते हैं वो हमारी स्किन है, हमारी चमड़ी ही सबसे पहले काम करना शुरू कर देती है
कि हमारे डिफेंस का वहीं पे ही ये काम करती है। दूसरा है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि हमारे जैसे मुंह के अंदर है, हमारी आंखों के बाहर लेयर जो होती है, क्योंकि अगर हमारी नोज के अंदर की है, आईज और ईयर्स भी हमारे को बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन को जाने से रोकती हैं। यूटीआई जो हमारा सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट है ना, जो भी ओपनिंग्स है ना हमारे बॉडी की, वहां से इंफेक्शन अंदर घुसने के चांसेस होते हैं। तो वहां के जितने भी हमारे बाहरी हैं, ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। हमारा माउथ है, स्टमक है, ठीक है ना, जो हमारी वॉमिटिंग जो हमें आ जाती है कि बाहर कुछ आपने खाया, तो वो भी हमारे को हम वॉमिट आउट करके बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया ही प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बैड बैक्टीरिया को मार भगाने का काम करते हैं, जैसे कि वजाइना में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और हमारे स्किन में। सेकेंड लाइन, फिर इसके इस लाइन को भी भेद कर अगर कोई आ जाता है, फिर वहां पर हमारे खड़े रहते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में हमने पहले पढ़ा था हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, इजिनोफिल, ये सारे हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया से काम करते हैं और अलग अलग तरह का रोल प्ले करते हैं। तो इन्फ्लामेशन कर देते हैं। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, दर्द होती है, सूजन होती है, लालीपन ये होती है। तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं, ताकि अगर जो बैक्टीरिया घुसा है उसे ऐसा एनवायरनमेंट ना दे ताकि वो जल्दी शरीर से बाहर भाग जाए, उसे मार भगाए। बुखार भी उसी श्रेणी में ही आता है। बुखार में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उस तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो बार बार बुखार का आना यही है कि जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको वो जो है टेम्परेचर के माध्यम से भगाते हैं। फिर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी में करते हैं, और वायरस के खिलाफ हमारे कुछ इंटरफेरेंस वायरसेस बनते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर वायरस को मार भगाने में काम करते हैं। लास्ट में हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि जब हमारे ये नेचुरल में ही हम आते हैं कि, तो हमें बाहर से जो है फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेनी पड़ती है, कि जो हमारे बाहर जो लैब में जो हमारी बन चुकी हैं, वो फिर हमारे शरीर में अंदर डाली जाती हैं, ताकि हम इस इन्फेक्शन से लड़ सके। तो वो हमारी सेल मेडिएटेड होती है, ह्यूमरल मेडिएटेड भी होती है। मतलब सेल कुछ ऐसे ही सेल्स अभी जो है हमारे बॉडी के अंदर उसको बनाने का काम करते हैं, और कुछ हमारे लैब से ही बन के हमारी जो एंटीबॉडीज आती हैं। तो इननेट वाली हमारी नेचुरल है, जो कि हम देख चुके हैं कि जो जन्मजाति होती है, यहाँ पे हमारे जो हमें अपने पेरेंट्स से जो इम्यूनिटी मिलती है, वहां पर वो किस तरह की होती है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। मतलब वो ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ काम करेगी, लेकिन ये फिर भी हमें काफी बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है जब अगर ये इसके जो अगर इस तरह के रोल प्ले करती है। सरफेस बैरियर है, हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसमें मदद करते हैं। केमिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे हमारे पेट में जो HCl है, हमारे आंसू हैं, आंख में अगर ऐसे कुछ आ जाते हैं तो आंसू आ जाते हैं, तो वो उसको भी हटा देते हैं। बाइल जूस है, और WBC जो है उसको खाने का काम कर लेते हैं। और फिर बुखार, ये हमारे सारे जो है रोल प्ले करते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनी रहे। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हमने बात करी थी, कि जो बाद में जो हमारे शरीर में जो होती है, रोल प्ले करती है, ये हमें जन्मजात से जो नहीं मिलती है ना। तो इसमें भी हमने देखा कि एक नेचुरल एक्वायर्ड और एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड होती है। ये हम अभी हालांकि पहले कर चुके हैं। नेचुरल एक्वायर्ड में जो होती है हमारी डेवलप तब होती है इम्यूनिटी, बीमारी की रिकवरी के बाद जो है शरीर में अपने आप पैदा हो जाती है। और आर्टिफिशियल एक्टिव वाली जो होती है हमारी, ये अगर हम बैक्टीरिया वायरस को आर्टिफिशियली शरीर में डालने से ये पैदा होती है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन वाला जो हमारा होता है। पैसिव वाली जो होती है एक नेचुरल होती है, जो माँ से बच्चे को मिल जाती है उसके मिल्क या उसके प्लेसेंटा के जरिए। और पैसिव वाली लैब में जो एंटीबॉडीज बनती है। तो मतलब नेचुरल वाले में जो है, एक्टिव वाली में हमारा शरीर खुद जो है बना रहा है एंटीबॉडीज। पैसिव वाली में बनती कहीं और है। कहाँ बनी, माँ के जो है अंदर बनी, और माँ से बच्चे को मिली। यहाँ पर एक्टिव वाली भी हमारे सेल्स जो है बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं, जब उसके अंदर हम कुछ इस विशेष प्रकार के रसायन, बैक्टीरिया या वायरस मरे हुए, जैसे कि अभी कोविड वैक्सीन जो हमारी बनी है, ठीक है ना, तो ये उसमें रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर पैसिव वाली में ये लैब में, यहाँ एंटीबॉडीज यहाँ पे हमारे शरीर में बनती है, एक्टिव वाले में, पैसिव वाले में लैब में बन के शरीर में डाली जाती है। यहाँ नेचुरल मदर से ही उसको मिल गई, यहाँ बाहर जो मिली लैब वाले से हो रही है। तो दिस इज अ मेन डिफरेंस। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है हमारी, जो कि सबसे पहले जो, अच्छा,
इसमें हमारे किसी खास एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी के खिलाफ हम इसको करते हैं, कोई भी एक लगता है कि किसी बीमारी के खिलाफ, एक पैथोजन के खिलाफ हमें काम करना है, और कई बार ये कई सारे इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल कर देती है यहाँ पर। लेकिन इसको पता करना होता है कि कौन हमारे लिए अच्छे हैं और कौन अच्छे नहीं हैं, तो ये उसमें हमारे उसको ध्यान रखना होता है। और इसमें ना उनके खुद के मेमोरी हमारे बॉडी के अंदर जो उनके WBC के स्पेशली वो ध्यान रखते हैं कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। उपवर्जित, उपवर्जित जो है इसलिए कहा जाता है उपवर्जित, यहाँ पे कहाँ पे आया हमारा शब्द, ओके यहीं पर मैम एक्वायर्ड। हाँ, एक ये रहा, ये उपवर्जित जो है एक्वायर्ड है, मतलब ये हमारे में जो है क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा को जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, इसलिए उपवर्जित कहते हैं कि उसने जब हमारे जो बॉडी के पैसिव हो गया, मतलब जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में पैदा नहीं हुई थी लेकिन उसको प्रिपेयर्ड करके हमारे शरीर में जो है फिर डाला गया। इससे क्या होता है कि हमारे जो है प्रतिजन या तो प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रवेश कर जाए, उनकी एंट्री हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारा शरीर बीमारी से बचा रहे। जैसे मैंने चिकन पॉक्स का एग्जांपल दिया था, चेचक का। चेचक को बेसिकली स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जो कि अब खत्म हो चुका है पूरे विश्व से, और चिकन पॉक्स लेकिन अभी भी है। खैर, तो चिकन पॉक्स में क्या होता है, जब हमारे शरीर में आता है तो वो अब हमारे शरीर के अंदर जैसे घुसता है तो उस बैक्टीरिया के खिलाफ जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज अपने आप बना लेती हैं। जब वो बन जाती है वो दोबारा हमारे जिंदगी भर रहती हैं, और चिकन पॉक्स फिर हमें दोबारा जो है अटैक नहीं करता हमारे शरीर के अंदर, उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी अच्छे से बन जाती है। और कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम वैक्सीन जो है हम के रूप में बच्चों को लगाते हैं ना, बच्चों को टीके जो लगाते हैं, पूरा एक टेबल होता है, DPT का लगता है, BCG का लगता है, पोलियो वैक्सीन जो हम देते हैं, TT का लगता है ना। ये सब इनसे क्या होता है कि उनके शरीर कोशिश ये रहती है कि फिर जिंदगी में उनको ये बीमारियां जो स्पेशली जानलेवा बीमारियां ना अटैक करें, ठीक है ना। उसके बाद इनकी मेमोरी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो ध्यान रखते हैं कि इस किस तरह का जो है हमारे बैक्टीरिया आया था, तो उसके खिलाफ जो है उनको क्या रिएक्शन भी करना चाहिए। तो ये सारे फीड जो होते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर फीड हो जाता है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारे उसकी मेमोरी पे बेस्ड होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा इन्फेक्शन है। तो एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब पहली बार कोई बीमारी हमारे में शरीर में घुसती है तो उसके खिलाफ उसको रिएक्शंस होते हैं, अनुक्रियाएं जो होती हैं, तो पहली बार तो बहुत ज्यादा अच्छे से बताएगी, लेकिन फिर उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये इस तरह का है, इसको टैकल करना है। जैसे आप देखते हैं ना, अगर कोई रेसलर्स होते, पहलवान होते, दो पहलवान लड़ रहे हो, पहले राउंड में क्या होता है कि जो दोनों के पैंतरे पता चल जाते हैं, अच्छा इसका ना ये स्टाइल है मारने का, है ना। तो पहले वाले अटैक में हम बहुत, जैसे कोविड का ही आप समझ लीजिए, जब पहली बार कोविड आया था लोगों को अच्छा ये हो जाएगा बहुत, लेकिन सेकेंड टाइम जब जिसको होता है तो वो उस अटैक का यूज टू भी हो जाता है, उसको पता चल जाता है, बॉडी के सेल्स भी उसके खिलाफ थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम इतनी तीव्रता से वो नहीं होता जितना कि पहली तीव्रता से हुआ था। तो उसके हमारे मेमोरी सेल्स में वो जो चीज फीड हो जाती है कि भाई इसको हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है ना। तो वही पैथोजन जब शरीर में पहले आया था तो वह दोबारा शरीर में प्रवेश करता, तो जो मेमोरी सेल्स जिन उस समय एनकाउंटर किया था वो एक्टिवेट होकर उसको नष्ट कर देते कि अच्छा ये तो इस तरह से इसको ऐसे कर देना है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम इतना ज्यादा नहीं होते, और वहां पर हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर जाती है, ठीक है ना। तो वो पैथोजन जल्दी से जल्दी उसको जो है नष्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल अब यहाँ पे आ गया, फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करा था तो उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे, अगर दोबारा हो गया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होंगे, उसकी तीव्रता कम होती है, उसके सिम्टम्स कम आए थे, और फिर उसकी एक्टिविटी को ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन ये जब होता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बनी हुई होती है, ठीक है ना। ये इम्यून सिस्टम मैंने हालांकि आपको अभी पहले बता दिया था। लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए, फिर से हमारे यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे बोन मैरो और हमारे थाइमस ग्लैंड्स है, जो कि हमारे
लिम्फ सेल्स को बनाने में काम करते हैं। बाकी ऑर्गन हमारे तो लिम्फ नोड्स थे, स्प्लीन था, पेट के अंदर हमारे पेयर पैचेस भी होते हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर होते हैं, टॉन्सिल्स है गले में, हमारी म्यूकोजा मेम्ब्रेन जो होती है जिसको हम माल्ट के नाम से जानते हैं, और हमारा अपेंडिक्स, ये सारे हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करने में जो है काम करते हैं। तो ये अब है हमारे बोन मैरो। बोन मैरो में हमारा जो है वो डेवलप होता है ना, कौन से, बी लिम्फोसाइट्स, और मैच्योर होते हैं। और हमारे थाइमस वाले में कौन से होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। वो हमारे यहाँ पे लिम्फ जो सेल्स होते हैं उनको मैच्योरिटी जो है वो कराते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली हमारे को जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, एएमआई जो हमारे एंटीबॉडी जो भी एंटीबॉडीज डेवलप करने में करते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली सेल मीडिएटेड करते हैं, सेल की इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे हमारे ज्यादा रहती है एंटीबॉडीज डेवलप करने में। फिर हमारे जो है क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक एंटीजन पे एक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज को जो है डेवलप करते हैं। ठीक है, ये लिम्फ नोड्स हो गए, ये हम इनको देख चुके हैं। हाँ, लिम्फ नोड्स जो है हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह पे पाए जाते हैं, ग्रुप्स में भी होते हैं, जैसे कि अभी बताया था सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, हमारे वो जो लिक्विड जो प्रेजेंट होता है, लिम्फ जो प्रेजेंट होता है उसमें जो भी हमारे पैथोजेंस जो एंटीजेंस जो बनाते हैं उनको हटाने का जो है काम करते हैं। अब है ये देखो, पेट के पीछे स्प्लीन बताया था मैंने, ये सबसे बड़ा हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, सबसे बड़ा लिम्फॉइड टिश्यू ही हम कहेंगे। ये हमारे ब्लड बॉर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करता है, मतलब जो हमारे रक्त से जो भी हमारे इस तरह के जो पैथोजेंस डेवलप होते हैं बेसिकली उसको यहाँ पर इनको नष्ट करने का काम करता है। और इसको ब्लड बैंक भी मैंने बताया था क्योंकि हमारे जितने भी जो मृत जो हमारे आरबीसी है वो यहीं पे ही आके जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। पेयर्स पैचेस, एक ये भी हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे पेट की आंतों में इलियम जो हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस येलो में आप देख रहे हो कि ऊपर हमारे जो है माइक्रोविलाई वगैरह आपको दिख रहे हैं, और नीचे जो है हमारे इस तरह से जो ये पूरा जो लेयर दिख रही है, ये हमारे पेयर्स पैचेस जो पूरा एक है, ये हमारे इम्यूनिटी प्ले बहुत करते हैं कि हमारे पेट के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया होता है तो इसको वहीं पर नष्ट करने का काम करते हैं यूजुअली, है ना। उसके बाद टॉन्सिल्स के बारे में बता चुकी थी। नॉर्मल देखो ये टॉन्सिल्स है हमारे, ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल, है ना, दो पेयर में होते हैं। लेकिन जब ये सूज जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कोई ऐसे खांसी जुकाम हो गया तो ये आपके दोनों फूल गए हैं। एडिनॉइड्स हमारे नाक के पीछे भी होता है। मार्ट जो हमारे म्यूकोजा होता है, ये हमारे भी एक तरह के जो है लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे जो भी ओपनिंग्स होती है, बेसिकली आप सोचो या म्यूकोजल लाइनिंग्स होती है, ये इन्हीं के माध्यम से होती है, ये वहां पर भी किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं ताकि इन्फेक्शन हमारा बॉडी के अंदर ना जाए। आर्टिफिशियल, ये दोबारा से, अच्छा स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव जो है हमारी जो है इसमें नेचुरल होता है जो कि इन्फेक्शन के डेवलप टाइम होती है, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन वाला रूप है। पैसिव वाली जो नेचुरल जो होती है, जो हमारे मदर है ना, डायरेक्ट हमारे यहाँ पे सेल्स होती है, यहाँ पे मदर से डायरेक्ट बच्चे को मिल जाती है, और आर्टिफिशियल वाली लैब में बनाई जाके हमें मिलती है। तो जो भी हमारे सीरम्स वगैरह होते हैं वो इस तरह से होते हैं जो टीके के द्वारा डाले जाते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली एंटीजन जैसी हमारे बॉडी के अंदर आता है जो कि बैक्टीरिया बनाता है, तो उसी से रिएक्ट होने में बॉडी के हमारे काम करना शुरू कर देती है, हमारे एंटीजेंस जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और जो कि हमने वैक्सीनेशन या हम टीकाकरण जो भी हमारे होता है उससे हम माध्यम से करते हैं। पैसे वाली वही है, इसको मैं हालांकि बता चुकी हूँ कि रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट के खिलाफ काम करती हैं, और हर हर किसी के लिए ना अलग ही वो होती हैं। तो शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनती, इसलिए बाहर से बनी हुई हम एंटीबॉडीज को डालते हैं, वो वहीं पर जाके जो है रिएक्ट करती है, उसे मिलती है और उसी को वहां पे धराशायी कर देती है।
एक्टिव वाली हमारी लंबे समय तक चलती है, पैसिव वाली थोड़े दिनों तक ही रहती है, जब तक वो बीमारी को दूर ना बता दे। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन में जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो होता है उसको कमजोर करके हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, ताकि हमारे शरीर उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बना ले। वो होता हल्का फुल्का ही है, तो हमारे शरीर के काम फिर हमारे बी और टी सेल्स जो होते हैं फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। फिर जब वो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो हमारे शरीर को इतनी तकलीफ नहीं दे पाता है, जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स मैंने आपको बता चुकी हूँ इसके माध्यम से। तो ये हमारा आज इम्यूनिटी का चैप्टर जो है वो हो गया है। अभी किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द वायरस, जैसे कि अगर हम बात करें वैक्सीन्स की बात हो रही थी भी, जी तो जी इसमें हम